अगर तुमने कॉपी किया भाई तो वो स्टार है, तुम स्टार नहीं हो। चूतियापंती करना बंद कर दीजिए, हमारी इंडस्ट्री साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन आप लोग गलत वाले को एकदम रेलने के लिए मत छोड़ा करिए। जहां दिक्कत हो पुलिस प्रशासन पब्लिक, मैं आपके सपोर्ट में हूं। इतनी तो अपनी पहचान है कि किसी भी थाने उन्हें जो भी मैनेज करना वो चीज़ कोई दिक्कत बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसा हो चाहे जिससे चीज़ हो। आप एक नाइट का कितना चार्ज लेते हैं? भैया ये चीज़ ये दर्शकों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी आपके बारे में जानता है और हर आदमी आपके बारे में जानकारी देखना चाहता है, आपसे जुड़ी हर चीज़ों को देखना पसंद करता है। ये भी आदमी को पता हो। मैं बता दे रहा हूँ कि जब भैया पेमेंट की बात, तो जब हम कलाकार हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। रात में जगते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे कलाकार हैं कि अगर लोगों के दिल में है, कोई बेटी का शादी कर रहा है, बहन का शादी कर रहा है, उनके पास पैसा बजट कम है, लेकिन जूनियर खेसारी को आना है उनके, तो मैं जाता हूँ। बजट की बात मैं नहीं करता हूँ, चाहे वो मुझे सिर्फ गाड़ी में तेलो देता है तो हम चल जाते हैं भैया। बिल्कुल आपके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। बिल्कुल सवाल करिए। और आप शादी कब कर रहे हैं? शादी का भी कोई प्लान नहीं है। अपने आप हमारे माँ से पूछ सकते हैं, भी शादी का कोई प्लान नहीं है जब तक कि एक ढंग का हमारे कम से कम 2-3 मूवी नहीं आ जाए मार्केट में। मैं मूवी करने वाला हूँ अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनके बाद शादी के लिए सोचेंगे अभी। और कुछ मीडिया वाले के चैनल पे मैंने देखा कि आप बोले हैं कि इधर आपका मूवी शूट हो रहा है, वो कौन सा मूवी? हमारा मूवी है हीरो बनल जूनियर खेसारी आ रहा है, जिनकी निर्मा मतलब डायरेक्टर हमारे सुलेंदर सिंह हैं, हमारे वो राइटर भी है, बहुत अच्छे राइटर हैं। ये फिल्म का शूट कब से जारी होने वाला? शूट हो भी गया, शूट हो भी गया, बहुत सारा शूट हो भी गया है सर। मैं बुलाऊंगा फिल्म का, जब हमारा मतलब फिर से हमारा कुछ क्लाइमैक्स बाकी है, डबिंग होगा, उसके बाद फिल्म का प्रमोशन के लिए मैं सभी मीडिया वाले आप लोगों को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा और आप लोग आइएगा जरूर, क्योंकि हमारे कैरियर से जुड़ा वो मूवी है कि मैं किस जगह से कहाँ से उठ के कहाँ और कैसे कैसे करके फिर कुछ ओरिजिनल चीज। बिल्कुल, ये आप जो मूवी का काम किए हैं इसके लिए मैं भी दिन रात एक करके आपके इस मूवी का प्रमोट करूंगा, प्रचार करूंगा। और हर आदमी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी से आप लोग एक बात को माइंड में हटा लीजिए कि एक मैथिली में मूवी आ रहा है अंगिका भाषा में, जो भैया का मूवी है, क्या नाम है उनका? हीरो बनल जूनियर खेसारी। हीरो बनल जूनियर खेसारी। आप लोग चाहते हैं अपने इंडस्ट्री में कि अपने भाषा में भी फिल्म बने, अपना इंडस्ट्री आगे बढ़े और अपने भाषा को लेकर ये काम कर रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप भोजपुरी, बॉलीवुड, हिंदी सब सुनते हैं, लेकिन अपना भाषा का जो फिल्म बन रहा है, अपने भाषा में बजट लगा रहे हैं, ये उनको आप ज़्यादा से अगर ज़्यादा बहुमत में देखिएगा तो इनका मनोबल बढ़ेगा, तो इनके जैसा बहुत सारे फिल्म और आपके बीच में प्रसारित करने का प्रयास रहेगा इनका। बिल्कुल सर रहेगा, लगातार अभी आने वाला है। हमारा एक शॉर्ट्स अभी आ रहा है, सोतेला भाई आ रहा है, तो हम हमेशा घर से जुड़ी चीज़ों को दर्शाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन मजबूर कर देती है हमारी ऑडियंस, जो हमारे श्रोता देवतागण है, वो लोग सुनते नहीं अच्छी चीज़ों को। और एक बात और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है कि आप कार्यक्रम के लिए विदेश भी जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? सच है सर, ये तो प्यार आशीर्वाद इन लोगों का, आप सबका प्यार, आप जैसे भाई का प्यार आशीर्वाद इस भाई को रहे, तो विदेश क्या है भैया, मैं तो दुनिया के किसी भी कोने जाने के लिए तैयार हूँ। कब जा रहे हैं और कौन सा देश, दूसरा देश आप जा रहे हैं? अभी सबसे पहले तो विदेश की बात करें, सबसे पहले नेपाल में, विदेश में बहुत बार कार्यक्रम कर चुका हूँ। विदेश भी हमारा एक दुबई का हमारा शो है, वहाँ एक हमारी दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, तो वहाँ एक उनके मतलब जन्मोत्सव में जो है ना हमारा एक कार्यक्रम रखा है, तो हमारा प्लान देखिए क्या होता है। हमारा डेट लिखा दिया है, लेकिन सोचते हैं कि इधर सरस्वती पूजा पहले 2-4 को बढ़िया ढंग का कार्यक्रम कर ले, कुछ पैसा वैसा हो जाए, उसके बाद जाया जाएगा, तो कुछ मस्ती भी किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड बन रहा है कि मैथिली और अंगिका के कलाकार भी विदेश जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि पड़ोसी जो है विदेश नेपाल तो है, इसमें तो बहुत सारे कलाकार चल जाते हैं। और आप तो कई बार गए होंगे वहाँ पे और किया है आपने। ये जो आप कहाँ जा रहे हैं? सऊदी नहीं, दुबई। पहले हमारा दुबई जा रहे हैं कार्यक्रम के लिए। हमारा प्लान है कि हम निकलेंगे तो 2-4 को देश तो घूमे करेंगे। देख लो, भोजपुरी का कलाकार जितना भी है, आप लोग महानुभाव। हमारे अंगिका में भी ऐसे शेर हैं जो विदेश में भी कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि कुछ भोजपुरी के ऐसे कलाकार हैं जिनको अपने आप में घमंड है, घमंड भी है। और आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैथिली और अंगिका में कोई गायक है ही नहीं। हाँ। कुछ ऐसा भी कलाकारों को लगता है कि मैथिली और अंगिका में कुछ गायक है ही नहीं। मैं उन सिंगरों को, उन गायकों को बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ऑन कैमरा जो हमारे साथ अभी बैठे हैं, क्योंकि भोजपुरी से ही इनका भी नाम भोजपुरी से ही जुड़ा है। जो भोजपुरी के आन और बान है जूनियर खेसारी लाल यादव जी, और उनका सेकेंड जो है जूनियर खेसारी, उनका हुबहू देख सकते हैं, शकल भी मिल रहा है, मोच भी मिल रहा है, और इनका बॉडी भी मिल रहा है उनसे, हर चीज उनसे मिल रहा है। और ये भी जा रहे हैं विदेश कार्यक्रम करने के लिए। और मैं हमेशा सबको सपोर्ट करता हूँ भैया, चाहे वो हमसे जूनियर कलाकार हो, हमसे सीनियर कलाकार हो। मैं सीनियर का रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, और छोटे का मैं सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ हमेशा। चाहे मेरे स्टूडियो में कोई भी आता है सिंगर, बोलता है कि पैसा नहीं, मैं गवाता हूँ उनको, मैं गवाता हूँ, ऐसे में गवाता हूँ, मैं अपनी तरफ से गवाता हूँ उनको, हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ, ताकि कम से कम हम भले उस लेवल पर नहीं पहुँच पाए, हम भले स्टार, बहुत बड़े स्टार नहीं बन पाए, लेकिन मैं स्टार को बना तो सकता हूँ।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो दरिया दिल इंसान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और आपसे एक और सवाल रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा ये, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपका कंटिन्यू गाना क्यों नहीं आ रहा है? भैया सुन ही नहीं रही पब्लिक तो क्या करेंगे, हम गलत गाना गाते नहीं हैं, हम गाते हैं अच्छे गाना, और अच्छे गाना नहीं सुनते, कंटिन्यू नहीं गा रहे हैं। मेन रीजन तो ये है ना कि ये अश्लील हम परोसना नहीं चाहते मार्केट को, नहीं तो फिर हमारा खुद का स्टूडियो आप जान रहे हैं, हमको ऐसा नहीं है कि भगवान आप लोगों का आशीर्वाद से नहीं दिया है, म्यूजिक बनवाने का पैसा नहीं है, पर डे हम गाना दे सकते आप हैं। कहीं ना तो जो श्रोता बंधु है, हमारे सुनने वाले देवतुल्य दर्शक हैं, ऑडियंस है, उनको आप एक फैमिली के तरह अपने परिवार का हिस्सा मानते हमेशा, हैं, इसलिए आप अश्लील उनके बीच नहीं परोस रहे हैं शायद। हमेशा जब भी पटना से गा के आते थे तो हमारी माँ लोग हमारे घर में पूछा करता था कि कौन सा गाना गा के आया, हम सुनाते थे। अगर बताइए, अगर मैं गा के आऊँ ढूंढी उड़ी ये वो गा के आऊँ, क्या मैं सुना सकता हूँ अपने माँ को कि ये गाना मैं गा के आया हूँ? बिल्कुल नहीं सुना सकते। मैं, हमारी ऑडियंस, माँ बाप तो जन्म दिया भैया, लेकिन जो हमारा कमाने का स्रोत है, 1 रुपया पैसा सारा कुछ दिया, वो तुम्हारी ऑडियंस है ना, वो मुझे हमारा घर चलाता है, तो मैं उनके लिए मैं कैसे गलत परोस सकता हूँ? मैं पहले भी बोला हूँ कि गाना कंटिन्यू नहीं करने का बस यही रीजन है, मैं अच्छा गाता हूँ, अच्छा कभी नहीं जाता है, बस कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन आपको बोलिए दिए भैया बस 2 महीना, फिर अश्लील क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा अपने ऑडियंस को। इसलिए आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरा अच्छा गाना सुने, हमको गलत करने पे मजबूर ना करें। बिल्कुल, मैं तो हर आदमी के इंटरव्यू में, हर सिंगरों के इंटरव्यू में यही बात कहता हूं कि आप सच्चे और अच्छे कलाकार का सपोर्ट करें, ना कि स्टारों का सपोर्ट करें। बेशक ये स्टार है, अगर आज के डेट में जूनियर खेसारी स्टार है, अगर ये गाना अश्लील परोस रहे हैं, इनका मत सुनिए ना आप। बंसीधर गलत गलत मत सुनिए। हाँ बिल्कुल, बढ़िया भी गाने वाले इंसान है, जो बढ़िया गाना गाते वो भी है ना। अब छोटा सिंगर तो चाहता है कि बढ़िया बढ़िया गाना गाए, उनका आप सुनिए। मजबूरन स्टारों को अपना औकात पे आना पड़ेगा, अश्लीलता से दूर हटना पड़ेगा, और आप लोगों के बीच बढ़िया से बढ़िया सामाजिक गाना परोसना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, अभी आपने जो कहा कि आपका रेगुलर गाना क्यों नहीं आता है, हम लोग ऐसे समाज को गाना देते हैं कि लोग हमारा कॉपी करें, चाहे वो स्टार ही हमारे इंडस्ट्रीज की क्यों नहीं हो, वो हमारा कॉपी करे, ना कि मैं किसी भोजपुरी वाले का कॉपी करता हूँ। और जो रेगुलर गाने वाले हैं ना, उनका मैं A to Z सीरियली नंबर बता सकता हूँ कि किसका गाना कॉपी क्या है। अगर कोई भोजपुरी में गाना आता है, क्या भोजपुरी में गाना आया, उसको डायरेक्ट आपने मैथिली करके गा दिया, ये कोई गायक है आप? क्या आप गायक का मतलब है कि आपको लोग स्टार अगर मानता है तो आप समाज के लिए एक ऐसा चीज़ करके दीजिए कि लोग आपका कॉपी करें। बिल्कुल, अगर कोई अपने आप को, आज हम लोग आदरणीय बड़े भैया सुनील छेला बिहारी का कॉपी करते हैं कि नहीं करते वो, लेकिन वो किसी का कॉपी नहीं किया आज तक स्टार्टिंग में। लेकिन हम आजकल के जो स्टार हैं भैया, आजकल के ये जो स्टार हैं, करते क्या, भोजपुरी में कोई गाना हिट हुआ उनको ऐसे करके गा दिया, तुम कति का सिंगर, हम सिंगर बुझ भी नहीं करते। स्टार होगा अपने घर के लिए स्टार होगा, तो मेरे लिए स्टार नहीं हो। तो ऐसे ऐसे ऑडियंस को समझना चाहिए, कॉपी करने वाले गाने को क्यों सुनता है। हमने बोला ना पहले कि गाना वो बजता है जो कॉपी करके गाया। वो लोग छोटे सिंगर गाया, अच्छा मैटर उठा के गा देता है। आप एक कलाकार तो स्टार के नाम पे कलंक है लोग जो कॉपी करके गाता है। आप अपने चीज़ों को मतलब सीख होना चाहिए कि मैं ब्रांड हो तो ब्रांड काम करूँगा। हमारा गाना सुनिए भैया, एक आएगा ब्रांड काम करके देंगे। हर स्टारों के पास 4 गो 5 गो राइटर होते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 4-5 गो राइटर होने के बावजूद दूसरे का कॉपी करके गाना, ये कहां से स्टारों को शोभा देता है? ये कहां से स्टारों को शोभा देता है कि तुम्हारे पास 4-5 गो राइटर है, तुम्हारे मुंह में आवाज भी है, वो शक्ति भी है कि तुम अपना पहचान बना सकते हो, और पहचान बना भी है, तो फिर भी तुम दूसरे का कॉपी कर रहे हो। कहीं ना तो कहीं तुम गलत हो। ऐसा कर रहे हो तो ये अपने से छोटे लेवल के कलाकारों को भी तुम चोरी करने पे मजबूर कर रहे हो, गलत करने पे मजबूर कर रहे हो, दूसरे के गाना कॉपी करने पे मजबूर कर रहे हो। मैं स्टार तो मानता हूँ जिनका गाना तुम कॉपी करते हो, कहीं ना कहीं वो तुमसे बड़े लेवल का है, तभी तो तुम उसका कॉपी करते हो ना। भले उसका गाना नहीं बजाओ भैया, गलती कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप जो कर रहे हैं 100% सही है। भले उसका गाना नहीं बजाओ, अगर तुमने कॉपी किया भाई तो वो स्टार है, तुम स्टार नहीं हो। चूतिया पंती करना बंद कर दीजिए, हमारी इंडस्ट्री साफ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। और तमाम स्टारों से भी मैं एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से पहचान है हमारे इंडस्ट्री का, आप लोगों से पहचान है हमारे इंडस्ट्री का, आप इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम ना करें, दूसरे का कॉपी ना करें। आप छोटे सिंगरों का कॉपी करते हैं तो सरासर आपका गलत है। अगर इसके बाद चाहे इनके लिए जो भी हो जाए, अगर कॉपी कीजिएगा तो एक साथ 10 को मीडिया के साथ जाके रिलाय आपके घर पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप कॉपी कीजिए। और शायद आपको जिनको पता नहीं है कि मैथिली में ढेर सारे मीडिया आ गए हैं, और ढेर सारे मीडिया मेरे कांटेक्ट में भी हैं, जो गलत पे एक बार धावा बोला जाए तो हो सकता है 20 को मीडिया के साथ वहाँ पे जाके उनका जो जमीनी औकात है वो पता चल सकता है उनका। इन चीज़ों को मेरी रिक्वेस्ट आप करिए, अगर कोई गलत करता है तो उनको रेलने में कमी नहीं, क्योंकि मैं किसी का कमाया हुआ नहीं खाता हूँ। मैं ही एक ऐसा कलाकार हूँ कि अपने दम पे हूँ, किसी के सपोर्ट से नहीं हूँ, मैं खुद से, मैं अपने दम पे हूँ। और राइटर का आपने बात कहा तो राइटर के पास भी नॉलेज होना चाहिए भैया। आपने बोला 5 राइटर है, वो 5 राइटर करता है क्या? सिर्फ खाने का काम करता है, अगले को नोच के। उनके पास अपनी शब्द नहीं होता है कि अपना कॉपी करेंगे। वो तीसरे का चौथे का गाना सुन के बस बदल दिया, नाम देगा फलना राइटर है।
इसलिए हमने रेगुलर गाना नहीं करते, अपना करेंगे एक करेंगे। आप जानिए हमारा राइटर सुलेंद्र बाबू, इनसे पहले हमने चर्चा कर दिया कि हमारी मूवी वही आ रही है, उन्हीं का लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ हमने दर्शाता है कि अच्छा चीज़ हो हमारे लिए, मैं एक करूँ लेकिन लेट से करेंगे, लेटेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात, ये बात में दम है, लेट करेंगे लेकिन लेटेस्ट करेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात करेंगे, लेटेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा सोच इन बातों में दम है और इन सोच पे मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मैथिली और अंगिका में जो ऐसे शेर हैं, जूनियर खेसारी उर्फ गौरव लाल यादव जी, अगर इनके जैसा सोच, इनके जैसा काम करने का स्टाइल शायद तमाम स्टारों में हो जाए तो ये बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि भोजपुरी वाला 4 दिन के अंदर पोर पाई करने लगेगा। बिल्कुल भैया, एक समय था कि नहीं, हमारे भाई बंसीधर चौधरी मार्केट में बसता था, जो सच्चाई है, बसता था कि नहीं बसता था, हर घर में बंसीधर बसता था। मेरे भाई गौरव ठाकुर बसता था, जो सच्चाई मैं नाम लेता हूँ, अनिल यादव बसता था, धर्मेंद्र निर्मल, जितने सारे कलाकार, बड़े भैया आदरणीय शन्नू भैया बसते थे। लेकिन आज क्यों नहीं बज रहा है? क्यों नहीं बज रहा है? आपस में पहले मेल मिलाप करिए। सब अपने आप को जो सब शेर समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। जो जिसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, वो तुम कुछ नहीं है यार। मेहनत करिए, एकता रखिए सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री में। क्या भैया, अगर हम लोग सब भैया जितने सारे बड़े लेवल के कलाकार हैं, अगर हम लोग एक रहेंगे और जो गलत करेगा समाज के लिए, क्यों हम लोग उसको नहीं सुधारते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। और मैं एक बार फिर से तमाम उन सिंगरों को बता देना चाहूंगा, बड़े होकर के आप गलत करिएगा तो अगला क्या सीखेगा? अगर बंसीधर चौधरी गलत गाएगा, गौरव ठाकुर गलत गाएगा, मैं नाम लेके कह रहा हूं, अनिल यादव चाहे वो धर्मेंद्र शन्नू कुमार गलत गाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? छोटे कलाकार क्या करेगा? वो तो हम लोगों से सीखेगा ना गलत गाने के लिए। जो मैथिली और अंगिका के गाने को नहीं सुनते हैं और ढोरे चटना को 10-10 मिलियन पहुंचा देते हैं, इसलिए मैं उनका सपोर्ट करता हूं कि आप अपने इंडस्ट्री के कलाकारों का गाना सुने, अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर चीज का स्टारों का ताकत स्टार नहीं है, स्टारों का ताकत आप लोग हैं, ऑडियंस है, पब्लिक है। अगर आपका ताकत, आपका ऊर्जा अगर इसके अंदर नहीं आए, आप लोग थोड़ा थोड़ा नहीं भेजिएगा तो शायद ये हो सकता है जीरो बन जाएगा। स्टार अभी 100% के लेवल में है, अगर आप लोगों का सपोर्ट आशीर्वाद नहीं मिलेगा ये 4 दिन के अंदर अपने अस्तित्व आ जाएंगे, जीरो लेवल पे आ जाएंगे। इसलिए किसी को उठाना, बजाना, किसी को मार्केट से हटाना, बर्बाद करना, ये सब तमाम चीजें आपके हाथ में है। आप लोग खुद कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसको बजाना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या सही है, क्या गलत है। ये तमाम चीजें, बातें हमसे ज्यादा भली बातें आप लोग समझते भी हैं। और एक बार मैं तमाम उन सिंगरों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कॉपी किसी का कीजिएगा, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो रिलाई आपका बिल्कुल होगा। हम सपोर्ट, बेशक हम अकेले हम नहीं तो मेरे साथ जो कांटेक्ट का 10 मीडिया, उनके साथ भी जाके आपके घर पे रिलाई होगा। मीडिया वाले तो हैं ही, आपको जहां लगे कि इस भाई का जरूरत है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूं। जितने मेरे मीडिया बंधु हैं, मैं सबके साथ हूं। लेकिन आप लोग गलत वाले को एकदम रेलने के लिए मत छोड़ा करिए। जहां दिक्कत हो, पुलिस प्रशासन, पब्लिक, मैं आपके सपोर्ट में हूं। इतनी तो अपनी पहचान है कि किसी भी थाने उन्हें जो भी मैनेज करना, वो चीज़ कोई दिक्कत बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसा से हो चाहे जिससे चीज़। लेकिन मैथिली और अंगिका में गलत करने वाले को रेलना मत छोड़िए आप लोग। मैं हमेशा आप लोगों के साथ। और ऑडियंस भी, आप लोग अपने आप को कंट्रोल करें। स्टार का तो कंट्रोल करना आपके हाथ में, उनका पावर है। बाकी अभी हमारे साथ जो कुछ खास बातचीत करने के लिए पहुंचे थे अपने इंडस्ट्री के बारे में, कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्री का लेवल घट रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार हमारे बड़े भाई जूनियर खेसारी जी के पास जाया जाए और उनके माध्यम से उनका राय भी आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास थोड़ा सा किया मैंने कि आखिर क्या वजह है, क्या कमियां हैं इंडस्ट्री में जिसके प्रति इन लोगों का गाना बराबर नहीं आ रहा है मार्केट में, और आप लोग भोजपुरी वाला को सपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम बातों पे चर्चा किए और भले बातें आप लोग समझ भी गए होंगे। मैं चाहूँगा तमाम सिंगरों से भी एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग गलत ना करें, ना दूसरे को करने दें। अगर गलत कोई करे तो कांटेक्ट कीजिए, उन सिंगरों को रिलाई भरपूर होगा मेरे माध्यम से, भैया जी के माध्यम से, और जितने भी हमारे कांटेक्ट में मीडिया वाले भाई हैं उनके माध्यम से। बाकी अभी आप देख रहे थे सफर न्यूज़ 24। सफर न्यूज़ 24 देखने वाले तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।